कभी होवे न उसकी हार, शरण तेरी आए हो कभी होवे न उसकी हार, शरण तेरी आए हैं। भोले बाबा लगाओ बेड़ा पार, शरण तेरी आए हैं। बाबा लगाओ बेड़ा पार, शरण तेरी आए हैं। शरण तेरी आए हैं, शरण तेरी आए हैं। शरण तेरी आए हैं, शरण तेरी आए हैं। भोले बाबा लगाओ बेड़ा पार, शरण तेरी आए हैं। भोले बाबा लगाओ बेड़ा पार, शरण तेरी आए हैं। लगाओ बेड़ा पार, शरण तेरी आए हैं। शंकर भगवान की की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं। मनु महाराज के बेटियों की वंश परंपरा में ये कथा भगवान शंकर की। मनु राजा के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। यहां पहले उत्तानपाद राजा के वंश की कथा है। उत्तानपाद नाम के राजा, सुनीति और सुरुचि दो रानियां। सुनीति योग्य है, गुणवान है, सुरुचि सुंदर है। राजा ने सौंदर्य का वर्ण किया, न्याय को छोड़ दिया, नीति को छोड़ दिया, सुनीति को छोड़ दिया। सुरुचि के कहने से सुनीति को बाहर महल से बगीचे में घर बनवा दिया। दोनों के 5-5 साल के पुत्र लगभग। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। ध्रुव जी महाराज एक बार बालकों के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में किसी बच्चे ने कह दिया कि अरे ध्रुव को और इसकी मां को तो इसके पिता ने घर से निकाल दिया। ध्रुव जी दौड़ करके अपनी मां के पास गए। मेरे पिता कौन हैं? बेटा तुम्हारे पिता महलों में रहते हैं, हम इधर रहते हैं। सुनीति योग्य है, भक्त है। ध्रुव जी महाराज दौड़ करके महलों में गए। उत्तानपाद राजा सुरुचि रानी के साथ सिंहासन पर बैठे थे। बीच में उसका बेटा उत्तम। ध्रुव जी के मन में आया, महाराज मुझे भी 2 क्षण गोद में बिठा लें, सिंहासन में बिठा लें, साथ में बिठा लें। आगे को बढ़े। महाराज के मन में इच्छा हुई ध्रुव को गोद में उठाने के लिए। हाथ बढ़ाए, आओ बेटा। हाथ बढ़ाया, जैसे ही सुरुचि ने डांट दिया, खबरदार अगर इसको गोद में लिया तो आपका पुत्र तो ये मेरा बेटा उत्तम है। ध्रुव को डांट दिया। चला आया गद्दी में बैठने, दासी का बेटा होकर के। मां को दासी कहा। ध्रुव जी को दुख हुआ, दौड़ करके मां के पास गए। मां समझ गई। महलों से एक दासी आई, सारा घटना बता दिया। सुरुचि ने अहंकार में कहा था कि अरे ध्रुव, अगर तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा जंगल में तपस्या करना। पहले भगवान वरदान देने आवे तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म भी सुरुचि की कोख से हो जाए तो मैं सिंहासन पर, तभी इस सिंहासन पर तू बैठ सकता है। सुनीति को सब पता चल गया दासी के द्वारा। एक क्षण मेरे बेटे को बैठने देती तो क्या बिगड़ जाता, मैं कुछ मांग थोड़ी रही थी। पर आज अगर मैं इस आवेश में अपने बेटे को कुछ कहती हूं तो इसके मन में ईर्ष्या का, द्वेष का बीज पड़ जाएगा। भले ही मैं इसे सिंहासन ना दे सकूं, नहीं दिला सकती, संस्कार तो दे ही सकती हूं।
और महाराज संपत्ति से ज्यादा श्रेष्ठ है संस्कार। मैंने बड़े बड़े संपत्ति वालों को बेचारे रोटी नहीं खा पाते, दुखी देखा, अशांत हैं। मुझे एक बहुत संपन्न सेठ जी मिल गए। महाराज जी गुरु जी रुको रुको रुको। मैं भी गाड़ी से, बोलो महाराज मैं बहुत दुखी हूं। क्या कर सकते हैं प्रभु, क्या कर सकते हैं सेठ जी, मेरा दुख दूर करो। परमात्मा दुख दूर करता है। मैं भी उसको हाथ जोड़ता हूं, आप भी हाथ जोड़ दो, परमात्मा रास्ता निकालेंगे। तो भले ही संतानों को संपत्ति ना दे सके महाराज, संस्कार दो। संस्कार होगा, प्रसन्न रहेगा, सेवा करेगा। सुनीति ने विचार किया, मैं इसे संस्कार देती हूं। बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने ठीक ही तो कहा है, जो कहा है कि जंगल में जाओ, भजन करो, तपस्या करो। उसने उलाहने में कहा था, ये प्रेम से समझा रही है। बेटा मैं भी वही कहती हूं, भगवान का भजन करो, वन में जाओ, परमात्मा को पुकारो। बेटा मांगना ही है तो दुनिया से क्या मांगना। दुनिया में सब भिखारी हैं और एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है। दाता एक राम, भिखारी सारी। यहां महाराज हर कोई भिखारी है। एक भिखारी सेठ जी की दुकान में गया, सेठ जी कुछ देना, अरे आगे चल भाई, आगे चल आगे। और आगे चल की बात पर भिखारी कभी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे पता हर आदमी ने यही कहना है, आगे चल। सेठ जी कुछ तो दो, 1 रुपया दे दो, अरे भाई रुपया नहीं तो आगे चल, सुबह सुबह आ गया। सेठ जी आपका कोई पुराना कपड़ा हो, कुर्ता हो, वो दे दो, अरे भाई तू चलना आगे, कुर्ता नहीं है। पर सेठ जी कुछ तो दो, अरे भाई कुछ नहीं है तू आगे चल। सेठ जी आप सच कह रहे हो कुछ नहीं है। सेठ जी ने कहा खींच, अरे तू आगे चल भाई, कुछ नहीं है। हाँ मैं सच कह रहा हूं, कुछ नहीं मेरे पास। तो भिखारी ने कहा यहाँ क्यों बैठे हो जब कुछ नहीं है तो। मेरे पास एक टूटा हुआ कटोरा और है, एक अभी ले रखा है, एक मेरे थैले में पड़ा है, मैं आपको वो दे दूंगा, हम दोनों मांगेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, पहले आपको खिलाऊंगा बाद में खाऊंगा। तो महाराज यहाँ तो हर आदमी भिखारी है। राजा मांगे रंक भी मांगे, मांगे दुनिया सारी। राजा मांगे रंग भी मांगे, मांगे दुनिया सारी। राजा मांगे रंग भी मांगे, मांगे दुनिया सारी। राजा मांगे रंग भी मांगे, मांगे दुनिया सारी। मैं अब किससे मांगू स्वामी, हर तेरे द्वारे पे झोली पसारी। भिखारी तेरे द्वारे खड़ा, शरण में ले लो दीनानाथ। भिखारी तेरे द्वारे खड़ा, शरण में ले लो भगवान। भिखारी तेरे द्वारे खड़ा, तेरे द्वारे खड़ा, प्रभु जी दर पे खड़ा। तेरे द्वारे खड़ा, प्रभु के दर पे खड़ा। मुझे शरण में ले लो दीनानाथ। भिखारी तेरे द्वारे खड़ा, शरण में ले लो दीनानाथ। भिखारी तेरे द्वारे खड़ा। क्या मांगू कुछ छुपा नहीं है, सब जानो मेरे स्वामी। क्या मांगो कुछ छुपा नहीं है, सब जानो मेरे स्वामी। क्या मांगू कुछ छिपा नहीं है, सब जानो मेरे स्वामी। क्या मांगो कुछ छुपा नहीं है, सब जानो मेरे स्वामी।
लोक के करता धरता, हो तुम अंतर्यामी, भिखारी तेरे द्वारे खड़ा। अब शरण में ले लो भगवान, भिखारी तेरे द्वारे खड़ा। शरण में ले लो दीनानाथ, भिखारी तेरे द्वारे खड़ा। मांगना ही है तो परमात्मा से मांगो, बहुत देगा, दे रहा है, सदा दिया है, क्या संसार से मांगना। एक बार मांग के तो देखो, बहुत कुछ देता है। भरोसा नहीं है ना हमें, इसलिए हम दुखी बने रहते हैं। सुनीति ने ध्रुव जी को कहा, बेटा मांगना है तो ईश्वर से मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, पर मां आप कह रहे हो वन में चलें, तो हम दोनों ही वन में चले ना, आपका भी तो इस घर में सम्मान नहीं है। वो कह रही थी दासी है तेरी माँ, आपका भी सम्मान नहीं है। बेटा मैं जानती हूं मेरा सम्मान नहीं है, पर मेरा धर्म मुझे रोक रहा है। मेरा धर्म है पति की से, वो भले ही मेरा अपमान करें, पर मैं उनका भला सोचूं, भला चाहूं, भला करूं। पर मां हम दोनों चलते तो, मैंने सुना है परमात्मा का नाम दयानिधि है, ध्रुव जी कह रहे हैं। वो बड़े करुणा करने वाले हैं, दयालु हैं। और यदि उनका नाम, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, मेरे स्वामी का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। मेरे स्वामी का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। सहारे हैं नाथ अनाथन के, वो हमें भी सनाथ करेंगे कभी। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, द्रग बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। माँ कभी तो वो हमें अपनाएंगे, हम दोनों चलते हैं। बेटा तुम्हारा कहना सत्य है, पर मैं नहीं जा सकती, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बेटा तुम जाओ वन में, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और बेटा जंगल में वन में जाते हुए कोई साधु संत मिल जाए, साष्टांग प्रणाम करना। ध्रुव जी महाराज गोद में बैठे थे माँ के, खड़े हो गए, जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। माँ का हृदय भर आया, मेरे कैसे पाप 5 साल के बेटे को वन में भेज रहे हैं। महाराज विचार करें, कथा सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। कल्पना करिए 5 साल का बेटा वन में, कोई साधन नहीं, केवल एक भरोसा है। और यहाँ सब साधन है, फिर भी हमारी मनस्थिति अशांत है, हम परेशान हैं। विचार ही जीवन का आधार है। ध्रुव जी महाराज वन को चले। आज परमात्मा को चिंता हो गई है, एक सती पतिव्रता ने मेरे भरोसे पर 5 साल के बेटे को वन में भेज दिया। ध्रुव जी मेरा है, इसका एक बाल बांका भी नहीं होने दूंगा। नारद जी महाराज को प्रेरणा किया भगवान ने, जाओ ध्रुव को संभालो, उपदेश करो, रास्ता दो, रास्ता बताओ। ध्रुव जी जा रहे थे, सामने से नारद जी आ रहे थे। ध्रुव जी को पता नहीं था कि ये नारद जी हैं, पर माँ ने कहा था साधु संत मिले तो प्रणाम करना। ध्रुव जी महाराज नारद जी के चरणों में लेट गए। नारद जी
करुणा से संपन्न संत, दया आई, कितना सयाना है। इसकी मां ने कैसे संस्कार दिए हैं। भगवान पर भरोसा तो देखो। उठाया, बेटा कहां जा रहे हो? मेरी मां ने कहा है कि मैं भगवान विष्णु का बेटा हूं, भगवान विष्णु मेरे पिता हैं, तो मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूं। देखो बेटा, नारद जी ने थोड़ा परीक्षा करनी चाहिए। देखो बेटा, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो बाबा, मैं अगला जन्म लूंगा, इस जन्म में दर्शन नहीं होगा, पर वापस नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें, तुम्हारे पिता को समझा करके तुम्हें राजगद्दी में बिठा दूंगा। बेटा मैं जानता हूं तुम किस लिए। बाबा मैं घर से निकल पड़ा तो वापस नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान मुझे अपना नहीं लेंगे मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। कितने लोग घर बार छोड़ करके महाराज चले जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। सुंदर पत्नी, योग्य बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, पलायन बाद में भूल जाते हैं कि हमने घर क्यों छोड़ा था। ध्रुव जी कहते मैंने भगवान के लिए घर छोड़ा है, और जब तक भगवान नहीं अपना लेंगे तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी को विश्वास हो गया, योग्यता है इसमें। नारद जी ने कहा ठीक है बेटा, फिर मेरी बात सुनो। पास में ही यमुना जी हैं, मधुबन है, वहां जाओ और भगवान का ये मंत्र है, इसका जाप करना। मेरा आशीर्वाद है बेटा, 6 महीने में भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। नारद जी जैसे संत का आशीर्वाद मिल जाए। मंत्र दिया नारद जी ने ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का ध्रुव जी को मंत्र मिला। मधुबन में गए, यमुना जी में स्नान किया, बैठ गए वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, भजन करने लगे। भजन बढ़ा, समय की गति चली। इधर उत्तानपाद राजा को पता चला, ध्रुव वन में चले गए। आंखें खुल गईं। मेरे जैसा कामी जीव, बालक का पान कर दिया, गोद में ही तो बैठने आया था, एक क्षण बिठा लेता तो क्या बिगड़ता। रोने लगे। सिपाहियों को कहा मेरे ध्रुव को ढूंढ करके लाओ। सिपाही लोग गए, नहीं मिले ध्रुव जी। नारद जी महाराज वहां पहुंच गए, प्रणाम किया, महाराज मेरा बेटा मिल जाए मुझे। पहले तो अपमान किया, अब बेटा ढूंढ रहा है, ऐसे तेरे रोने से कुछ नहीं होगा। महाराज मैं कोई भी उपाय करने को तैयार हूं, मेरा बेटा वापस आ जाए। तेरे जैसा विलासी भोगी कोई उपाय करूंगा महाराज। तो ठीक है, अगर तू अपने बेटे को वापस पाना चाहता है तो 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन कर, धरती पर सो, मौन हो जा। बोलना है तो इस मंत्र को बोलना, राजकाज थोड़ा मंत्रियों को सौंप दे, वो चला लेंगे। मौन, यदि बोलना है तो केवल मंत्र दिया राजा को भी। नारद जी ने विचार किया, ध्रुव मेरा शिष्य है, उसके पिता की दुर्गति हो, नरकों में जाए, उसका भी भला करना चाहिए। संत जिसे अपना ले भगवान से जोड़ ही देते हैं। मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा घर में भजन करने लगे। ध्रुव जी का समय बढ़ा। 15 दिन तक महाराज एक आसन पर बैठकर भगवान को पुकार रहे हैं।
और आगे समय ध्रुव जी ने निश्चय किया, जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं उठूंगा नहीं। परमात्मा का आकर्षण किया, चित्त में छवि प्रकट हुई, प्रकृति चलायमान हुई, देवता लोग भगवान के पास गए, ध्रुव को दर्शन दो महाराज। प्रभु ने कहा मैं ध्रुव को क्या दर्शन दूंगा, वो तो मेरा दर्शन अपने हृदय में कर रहा है, मेरी झांकी का दर्शन मेरे मन में आ रहा है कि अपने बेटे का दर्शन कर आऊं मैं। भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए, ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, ध्यानस्थ हैं। अब प्रभु ने विचार किया कि इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूं, ये आंखें नहीं खोलेगा। तो अंदर जो छवि थी उसको खींच लिया भगवान ने, छवि अंदर से विलुप्त हुई, ध्रुव जी व्याकुल हुए, व्याकुलता में आंखें खुली, वही स्वरूप सामने है। हाथ जोड़ लिया, कुछ बोलना चाहते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, 5 साल की उम्र में निकल गए थे घर से, क्या बोलें, कैसे स्तुति करें। भगवान ने दुलार ही दुलार में, भगवान के हाथ में शंख था, दुलार में गले में स्पर्श कराया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी के हृदय में अनंत काल की सोई हुई ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई और भगवान की स्तुति करने लगे। हे दीनानाथ, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है। देखो, जब जीव को सत्य का बोध हो जाता है तो हर घटना को परमात्मा का आशीर्वाद मान लेता है, वरदान मांग लेता है। आपने बड़ी कृपा करी, मेरे अंतःकरण में भजन करने की प्रेरणा दे दी आपने। धन्य है वो मेरी सौतेली माँ, धन्य है आपकी कृपा। आपकी कृपा भी किन किन भावों से जीव तक पहुंचती है, किन किन कारणों से, किन किन व्यक्तियों के द्वारा। अगर मेरी माँ ने उस दिन मुझे उलाहना न दिया होता, सौतेली माँ ने मुझे गालियां न दी होती, मेरा अपमान न किया होता, तो हे दीनानाथ आज आपका दर्शन न हुआ होता। आज मुझे समझ आया कि मेरी माँ ने मेरा अपमान नहीं किया था, मुझे आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। मैं हमेशा निवेदन किया करता हूं कि जीवन में जब कोई घटना घटती है, अज्ञान के कारण, नादानी के कारण, नासमझी के कारण हम उस घटना को दुर्घटना मान करके दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन कालांतर में जब समझ आती है तो पता चलता है कि वो घटना नहीं थी, आशीर्वाद था, वरदान था। ध्रुव जी ने यही तो कहा कि अगर उस दिन मेरी सौतेली माँ ने अपमान ना किया होता तो आपका दर्शन नहीं हुआ होता। आपने ही उसके हृदय में ऐसी बात पहुंचा दी, मेरा अपमान किया और मुझे आपने, मैं इस रास्ते पर आया, अपना लिया। यही बात तो रामायण में अहिल्या जी ने कही थी। हे राम जी, उस दिन मेरे पति ने जब मुझे श्राप दिया था तो मुझे लगा कि बड़ी वेदना हुई थी, पीड़ा हुई थी, मुझे ठुकरा दिया, पति ने ठीक नहीं किया। लेकिन आज आपका दर्शन हुआ, समझ आई बात में, मेरे पति ने श्राप नहीं दिया था। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। वो तो मेरे पति ने मुझे वरदान दिया था। बात समझ में आई ना? यही तो ध्रुव जी कह रहे हैं। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांगो, क्या चाहिए? हे दीनानाथ, मुझे तो मांगना भी नहीं आता, क्या मांगू? क्या पता आप कोई बड़ी चीज देना चाहते हो और मैं छोटी चीज मांग लूं। महाराज, जीव को, इंसान को मांगना भी नहीं आता। मान लो कभी भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएं तो क्या मांगोगे? मुझे तो लगता है भाई शायद भगवान से यही मांगे, बेटा बहू कहनो कोई नहीं माने, कहनो मानने लग जाए। महाराज, गोडा में दर्द घने हो गए, गोडा को दर्द ठीक हो जावे कि कोई कुआ
1.5 करोड़ वाली लॉटरी मारी निकल जावे। कोई ज्यादा चतुर आदमी होगा, महाराज कि कोई प्रधानमंत्री बन जाऊं। भगवान है, कुछ भी मांग सकते। अमेरिका का एक बार राष्ट्रपति बन जाऊं, सबसे शक्तिशाली आदमी, शायद यही मांगेंगे। कितने दिन रहेंगे? एक बार कोई राजा जंगल में भटकता शिकार खेलने गया, रास्ता भटका, सेना सिपाही पीछे छूट गए, जंगल का रास्ता भूल गया, रात्रि हो गई। किसी गरीब आदमी ने, भेड़ बकरी चराने वाले आदमी ने राजा के प्राण बचाए। जंगल के रास्ते से उसके महलों का रास्ता बताया। राजा ने उस व्यक्ति को बताया, तुम बहुत गरीब लगते हो, मैं फलाने गांव का राजा हूं, तुम्हें कभी कोई जरूरत हो तो मेरे घर में आ जाना, जो मांगोगे मिल जाएगा। वो उस चिट्ठी को राजा ने अपने साइन कर दिए दस्तखत पत्ते में, ये चिट्ठी दिखाना, मेरे तक पहुंच जाओगे। उस व्यक्ति कागज को जेब में डाला, महीनों सालों बीत गए। एक दिन देखा कागज का टुकड़ा, याद आया, कह रहा था राजा हूं, चलो मिल आता हूं उससे। महलों में पहुंचा, चिट्ठी दिखाई, अंदर पहुंचाया गया। राजा ने सभा में सबके सामने कहा, देखो भाई, इस व्यक्ति ने मेरे प्राण बचाए थे, प्राणों से बड़ा कुछ नहीं होता, तो भैया मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। कांपते हुए, महाराज जो मांगूंगा मिल जाएगा, मांगो तो सही। उसने कहा, महाराज हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। जब मैं घर से आ रहा था तो मेरी पत्नी, मेरे बेटे, तीनों ने हमने सलाह किया कि राजा अगर राजी हो जाए तो क्या मांगा जाए। तो हमने तीनों सारी रात सोचते रहे, तो महाराज हिम्मत नहीं पड़ रही कहने को, बोलो बोलो जो चाहिए मिलेगा। महाराज अगर आप कृपा करें, 5 सेर गेहूं का आटा मिल जाए और 1 पाइया नमक मिल जाए और 1 पेठा कद्दू मिल जाए, तो मैं अपने बच्चों को पेठे की सब्जी नमक डाल करके बना करके, गेहूं की रोटी बना करके खिलाऊंगा, कितनी खुशी होगी मुझे। मांगा भी तो क्या मांगा। महाराज शायद भगवान सामने आवे तो हम भी यही मांगेंगे, 5 सेर आटा, कद्दू, नमक, इससे आगे हमारी बुद्धि नहीं है। ध्रुव जी यही कह रहे हैं, महाराज मुझे तो मांगना भी नहीं आता, आप अब मेरे समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, क्या मांगूं, आप कह रहे हो तो मांग ही लेता हूं। भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजशोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिम् निशे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हे दीनानाथ, आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों की भक्ति दे दो, बस, सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जब मैं पहले यहाँ आया था तो बाप के सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी मेरी। ध्रुव सगलान जप्यो हरुना, मैं ग्लानि से आया था, ईर्षा से आया था, एक पीड़ा थी मेरे मन में कि भजन करके इस गद्दी को प्राप्त करूंगा। लेकिन महाराज अब वो गद्दी भी नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। मैं जानता हूं बेटा, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे अलावा कुछ नहीं चाहते, पर मेरी इच्छा है कि तुम अपने बाप की राजगद्दी संभालो। तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तड़प रहे हैं तुम्हें पाने के लिए, मिलने के लिए। वो राजगद्दी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे जैसा भक्त जब सत्ता पर विराजमान होगा तो प्रजा में सुख समृद्धि बढ़ेगी, भक्ति का प्रचार होगा। जाओ, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कह के भगवान अदृश्य हुए। ध्रुव जी वापस गए। एक सेवक ने खबर करी महलों में, महाराज राजकुमार पधारे हैं। राजा ने कहा सारे नगर को सजाओ। ध्रुव का स्वागत करने के लिए बगीचे पर पहुंचे। पालकी, रानियां, हाथी, सारा साजोबाज गाजे बाजे के साथ, शोभा यात्रा के साथ ध्रुव जी को महलों में लाया जा रहा है। महाराज विचार करो, 6 महीने पहले ध्रुव जी राजा के पास गए थे। राजा ने गोद में लेने से मना कर दिया था, रानी का डर था। 6 महीने बाद वही राजा ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए, एक शायर ने लिखा है कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम,
जब से हमने मुख मोड़ा है भगवान की तरफ तो बेकरार आने को है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। ध्रुव जी स्वागत सत्कार के साथ महलों में पहुंचे। राजा उत्तानपाद ने कहा, बेटा ऊपर बैठो, अब मैं जंगल को जाऊंगा। ध्रुव जी को राज सिंहासन पर बिठाया। महाराज भगवान के प्रसन्न होने पर सारी दुनिया झुकने लगती है। भगवान की कृपा होने पर भगवान के बन जाओ, भगवान सारी दुनिया को तुम्हारा बना देंगे। कितनी सीधी बातें हैं, सरल बातें हैं, समझ में नहीं आती। सबकी बात नहीं, मैं तो अपनी बात करता हूं हमेशा। ध्रुव जी को राजगद्दी मिली। सुनीति पति के साथ वन में भजन करने के लिए। समय आगे बढ़ा। ध्रुव जी का विवाह हुआ। कल्प और वत्सर नाम के पुत्र हुए। कहते हैं 36,000 साल तक ध्रुव जी ने इस धरती का राज किया है। उसके बाद भगवान के धाम में गए भजन करते हुए। नारद जी को पता चला शिष्य वैकुंठ में चला गया। ध्रुव जी प्रसन्नता भी हुई, क्षोभ भी हुआ। शिष्य तो चला गया, गुरु जी इधर से उधर। कई बार महाराज कोई व्यक्ति एक शब्द को पकड़ करके भगवान के भजन में लग जाता है, अपना उद्धार कर लेता है, कल्याण कर लेता है, और ये बड़े बड़े बोलने वाले बीच में रह जाते हैं। मैं हमेशा निवेदन किया करता हूं, कथा को पकड़ो भाई, कथाकार को नहीं। कथा का सम्मान है, कथाकार का आदर है, अच्छी बात है, आदर करो, सम्मान करो। कथा को पकड़ो, भगवान को पकड़ो। होता ये है भगवान का नाम जपना तो हम भूल जाते हैं, व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। व्यक्ति का भी पतन होता है और उसको भी रास्ता नहीं मिलता है। ध्रुव जी महाराज की सदगति हुई। आगे ध्रुव जी की वंश परंपरा में ही पृथु नाम के राजा हुए हैं। जब बीज बढ़िया होता है तो फसल बढ़िया होती है। ये सब भक्तों की वंश परंपरा है। और देखो वंश तो चलता ही रहता है। हमारा वंश भी पता नहीं कब से चला, 2-4 पीढ़ी तो याद है, उसके ऊपर कहां किसी को याद है। वंश चलता रहता है। लेकिन उसी वंश में जब कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, भगवान का हो जाता है, तो संत लोग उसकी कथा किया करते हैं। किसी पुराण को उठा करके देख लो, वंश चल रहा है। प्रहलाद जी का आगे जैसे प्रसंग है, प्रहलाद जी भगवान से जुड़ गए, हम उनका गुणगान कर रहे हैं। ध्रुव जी भगवान के हो गए, उनकी कथा कर रहे हैं। कथा हमारी भी हो सकती है, लोग हमारी भी चर्चा कर सकते हैं अगर हम भगवान के बन जाए। नहीं तो महाराज कितने आए कितने चले गए, कहाँ कौन किसको याद करता है। 2-4 पीढ़ियां याद रहती हैं, बाद में ये चलता ही रहता है। जो परमात्मा का हो गया लोग उसका गान करते हैं। आज भी मीरा जी को लोग याद करते हैं। ऐसे तो उस परिवार में कितनी रानियां हुई होंगी, कितने वीर हुए हैं, पर मीरा जैसा तो किसी को नहीं याद किया जाता, क्योंकि मीरा भगवान की बन गई। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, उसके बाद श्री राधे मोही अब की बार अपनाओ किशोरी मोही की बार अपनाओ श्री राधे मोही बार अपनाओ किशोर मोहे अपनी बार अपनाओ।
जन्म का भूला राही, जन्म का भूला रोहे, अब की बार अपनाओ किशोरे मोहे, अब की बार अपनाओ, अब की बार अपनाओ, अब की बार अपनाओ श्री राधे मोहे, अब की बार अपनाओ किशोरी मोहे, अब की बार अपनाओ। प्यास बुझाओ किशोरी मोहे, अब की बार अपनाओ किशोरी मोहे, अब की बार अपनाओ श्री राधे मोहे, अब की बार अपनाओ। खाली मेरो हृदय सिंहासन, खाली मेरो हृदय सिंहासन, मेरा ये हृदय खाली है केवल आपके लिए, पर अकेले नहीं। खाली मेरो हृदय सिंहासन, खाली मेरो हृदय सिंहासन, संग प्रियतम बस जाओ, संग प्रियतम बस जाओ किशोरी मोहे, शरण अपनाओ किशोरी मोहे, अब की बार अपनाओ श्री राधे मोहे, अब की बार अपनाओ श्री राधे मोहे, अब की बार अपनाओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। ध्रुव जी के ही वंश परंपरा में प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए, बड़े कर्मकांडी थे। एक यज्ञ पूरा हो दूसरा शुरू कर देते थे, पशुओं की बलि दिया करते। नारद जी महाराज पधारे यज्ञ में। महाराज कितने यज्ञ कर लिए आपने? नारद जी ने पूछा, याद नहीं, बहुत कर लिए, 100, 200, 400, 500। शांति मिल गई महाराज? वो तो नहीं मिली। तो महाराज थोड़ा आत्मचिंतन करो।
शांति मिलेगी। अगर इतने यज्ञ करने के बाद भी मन में स्थिरता नहीं आई, टिकाव नहीं आया, कथा सत्संग सुनने के बाद भी सहजता नहीं आई, कर्मकांडी तो तुम हो, आत्मचिंतन करो, शांति मिलेगी। इस विषय में महाराज मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। बहुत पुराने जमाने की बात है। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहस्रवा, तस्या विद्यात नामासीत सखा विद्यात चेष्टितः। पुरंजन नाम के एक राजा थे। बड़ी ख्याति थी संसार में, बड़ी महिमा थी, यश था। उनका अभिज्ञात नाम का एक मित्र था। उस राजा का अपने मित्र के साथ पुरंजन अपने रहने के लिए एक नगरी ढूंढने लगा, दूसरी राजधानी बनाऊं। हिमालय के दक्षिण प्रदेश में घूम रहे थे। पहले से बना हुआ एक दिव्य नगर देखा। उस नगर में 9 दरवाजे थे। पुरंजन अपने मित्र को पीछे छोड़ दिया, उस नगर में घुस गया, नगरी में घुस गया, घर में घुस गया। उसने देखा महल के बगीचे में एक सुंदर स्त्री गेंद खेल रही थी। 5 सिरों वाला एक सांप उसकी रक्षा कर रहा था, बॉडीगार्ड था। पुरंजन उस स्त्री पर मोहित हुए। कौन हो देवी? सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। महाराज, लाख कोशिश करने पर भी इस जवानी को हम नहीं संभाल पाते, नहीं पकड़ पाते, खिसक जाती है। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, और चीज हर एक आनी और जानी रही। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। महाराज, जवानी कब खिसक जाती है पता ही नहीं चलता। कल की बात लगती है। पहले हम बच्चे थे, खेला कूदा करते थे, जवान हुए, अब बुढ़ापा शुरू हो गया, पता ही नहीं चला जवानी का समय कौन सा था, क्योंकि अहंकार में जी रहे थे। अब बुढ़ापा शुरू हुआ तो पछताने लगे। एक दिन पुरंजन की नगरी में चंडवेग नाम के दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। 360 गंधर्व सेनापतियों के साथ, 365 साल वर्ष की गणना। 5 सिर वाला सांप लड़ता रहा उन सेनापतियों से। महाराज, बड़े बड़े सेनापति हैं, जरा, व्याधि, दुख, पीड़ा, अनेक प्रकार से। बुढ़ापा ही सबसे बड़ा व्याधि है। वो 5 सिरों वाला सांप कब तक लड़ेगा? उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। पुरंजन को चिंता हुई, मेरे मरने के बाद मेरी घरवाली का क्या होगा? और महाराज, घरवाली का चिंतन करते करते वो 5 सिरों वाला सांप निकल गया पुरी से, पुरी बिखर गई। अब अंतेमति सा गति के अनुसार वो पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बन गया। वहां उसका नाम पुरंजनी पड़ा। मलयध्वज नाम के राजा के साथ उसका विवाह हुआ। जब समय के हिसाब से बड़ा हुआ तो वहां भी बड़ी संतानें हुई, सुख भोगा। मलयध्वज राजा की एक दिन मृत्यु हुई। वो पुरंजनी अपने पति के शव को लेकर के चिता में बैठ गई, सती होने के लिए, जलने के लिए। उसका मित्र जो छोड़ करके मित्र को आया था, मित्र को चिंता हुई, मेरा मित्र घूमने आया था, मुझे बोला यहाँ बैठना, मैं आता हूँ। चला गया, वापस आया ही नहीं। देखूं कहीं दुखी ना हो बेचारा, उसकी संभाल तो करूं। तो अभिज्ञात नाम के मित्र ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए जहां पर वो चिता में बैठा था जलने के लिए। बैठी थी, बैठा था, कुछ भी कह लो। वहां तो स्त्री का रूप था उसको। मित्र ने पहचान लिया। अरे मित्र पुरंजन, तुम यहाँ ये सब क्या कर रहे हो? ये लकड़ी, ये सब क्या है? ये कौन शरीर रखा हुआ है?
नहीं 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 नहीं, मैं पुरंजन नहीं हूं, मेरा नाम पुरंजन ही है। अरे तुम मेरे मित्र हो, नाम कुछ भी हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, द्वयो सखाया सयुजो सखाया, तुम मेरे मित्र हो। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी की मित्र नहीं हूं, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं। यही जवानी में आकर यही तो जीव कहता, मैं भगवान भगवान को नहीं मानता, नहीं जानता कौन भगवान क्या भगवान। लेकिन भगवान कहते कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे जानता हूं, तू मेरा अपना है। तू मुझे छोड़ सकता है पर मैं तो तुझे नहीं छोड़ सकता ना। तू मेरा अपना अंग है भाई। तू किसी की पत्नी नहीं है, किसी का पति नहीं है, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू चित्त नहीं है। मनो बुद्धि हंकार चित्तानि नाहम्, न चा श्रोत जिह्वा न चा घ्राण नेत्रे, न चा व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। आत्मा में न पुण्य है, न पाप है, न सुख है, न दुख है, न मंत्र है, न तीर्थ है, न देवता है, न यज्ञ है, न क्रिया है, न कर्म है। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, न पुण्यम न पापम सुखम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्प निराकार रूप, विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्, सदा मे समात्वं न मुक्तिर्न बन्ध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आत्मा में मृत्यु नहीं है, आत्मा में जन्म भी नहीं है। आत्मा का कह लो, आत्मा की कोई जाति नहीं है। आत्मा लिंग भेद जाति से परे है। आत्मा का कोई पिता नहीं है, कोई मां नहीं है, कोई गुरु नहीं है। बस आत्मा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अविज्ञात ने अपने मित्र को समझाया, तू मेरा अंश है, तू मेरा मित्र है, तू अपना है मेरा। उसका देह भान भूला, जो उसने ठान लिया था मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, स्त्रीत्व और पुरुषत्व के भाव से वो अलग हुआ और अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गया। ये शंकराचार्य जी ने षटपदी लिखी है, बड़ा अच्छा है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, आत्मस्वरूप को प्राप्त हुआ। नारद जी प्राचीन बरही राजा को यही उपदेश दे रहे थे कि महाराज बड़े यज्ञ कर लिए,
अपने आत्म तत्व को पहचानो, स्वयं को पहचानो, उसमें स्थिर हो जाओ। प्राचीन बरही राजा नारद जी के उपदेश से आत्म तत्व को प्राप्त किया, अपना कल्याण किया। और आज के प्रसंग को हम यहीं विश्राम देंगे। भागवत भगवान की जय। आरती। जिस गली से मुरलिया की धुन आएगी, जिस गली से मुरलिया की धुन आएगी, उस गली में उमरिया भी कट जाएगी, उस गली में उमरिया भी कट जाएगी। जिस गली से मुरलिया की धुन आएगी, जिस गली से मुरलिया की धुन आएगी, उस गली में उमरिया भी कट जाएगी, उस गली में उमरिया भी कट जाएगी। धुन आएगी, जिस गली से मुरलिया की धुन आएगी, उस गली में उमरिया भी कट जाएगी, उस गली में उमरिया भी कट जाएगी। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, वो हमारे हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। सनातन धर्म की जय।